ब्राह्मण कौन है? वही जिसे सब में ब्रह्म रूप दिखे और जो स्वयं क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे ब्राह्मण जाति के बारे में कि ब्राह्मण जाति क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण जाति हिंदू समाज में सर्वोच्च स्थान क्यों रखती है, इनका ज्ञान शिक्षा पर एक लंबे समय तक एकाधिकार था। इसलिए ब्राह्मण जाति के इतिहास को समझना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक विशेष योगदान देती है। ज्ञान को संरक्षित करने में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही जातिगत भेदभाव की उत्पत्ति के केंद्र में ब्राह्मण जाति ही है। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ शूद्रों और दलितों के साथ भेदभाव और इनके अंधकारपूर्ण जीवन के पीछे ब्राह्मण जाति ही रही है। इसलिए इस समुदाय के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्राह्मण है कौन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ब्राह्मण समुदाय भारतीय हिंदू वैदिक वर्ण व्यवस्था के चतुर्वर्ण में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। चारों वर्णों में इसका सबसे उच्चतम स्थान है। कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्म के स्वरूप है। इस वाक्य से तो यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण भारतीय हिंदू समाज में आज भी और पहले भी सर्वोपरि है। हम ब्राह्मण कैसे माने, हमारे यहाँ समाधान कीजिए। वाह, सुनिए। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सूक्त मंडल 10, ऋग्वेद में 10, 90, 11 और 2 में ब्राह्मण को विराट पुरुष अर्थात ब्रह्म के मुख से प्रकट होने के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से परिपूर्ण जो दृढ़निष्ठ वे ब्राह्मण होते हैं और वेद सम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। विष्णु स्मृति के अनुसार ब्राह्मण वेद पढ़ता है, ब्राह्मण दूसरों के लिए यज्ञ इत्यादि करता है और भिक्षा भी प्राप्त करता है। अब ब्राह्मणों के विभिन्न भेद अर्थात प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे समाज विभिन्न जातियों में विभाजित करने वाला ब्राह्मण स्वयं भी विभिन्न भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मूल रूप से 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। 5 पंचगौण ब्राह्मण और 5 द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं। दोस्तों, पंचगौण ब्राह्मण में सरस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल और मैथिली ये 5 पंचगौण ब्राह्मण कहलाते हैं। वहीं पर द्रविड़ में कन्नड़ ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण, महाराष्ट्र का ब्राह्मण, गुर्जरा ब्राह्मण ये 5 द्रविड़ ब्राह्मण कहलाते हैं। विष्णुनाथ के अनुसार मार्कंडेय पुराण जिसकी रचना 250 ईस्वी के आसपास हुई थी, इसमें ब्राह्मणों का उल्लेख है। इसमें ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख है जो राक्षस परिवारों में पैदा हुए थे। उनका मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि कुछ ब्राह्मण अप्रवासी हैं और कुछ मिश्रित हैं। अगर बात करें इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में तो ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान रखता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान हो, वह महान देवता होता है, वेद विधि से प्रतिष्ठित हो या न हो। पराशर संहिता कहती है ब्राह्मण दुष्ट चरित्र भी हो तो भी पूजनीय है, लेकिन शूद्र जितेंद्र होकर भी नहीं है। संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने के कारण वह सबका अधिकारी होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों
में ब्राह्मण समाज का एकाधिकार साफ साफ दिखाई पड़ता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में ब्राह्मणों की इसकी स्थिति अन्य 3 वर्णों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। ये तो हुई प्राचीन काल की बात। मध्यकाल में ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पहले की तरह विभिन्न राजाओं और सम्राटों ने ब्राह्मणों को सलाहकार, मंत्री, विद्वान के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। कई राजाओं ने ब्राह्मणों को धन व भूमि का अनुदान भी दिया, जिससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। बीरबल, तानसेन और शिवाजी के मंत्री यानी कि पेशवा में हमेशा ब्राह्मण ही रहते थे। भक्ति आंदोलन में भी ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि संतों ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। अगर बात करें आधुनिक काल की तो ब्रिटिश काल में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा जा सकता है। ब्राह्मणों ने आधुनिक शिक्षा को स्वीकार किया, जिससे वे विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सके। स्वतंत्रता संग्राम में भी ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साहित्य, विज्ञान और सुधारवादियों में भी ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे कुप्रथाओं को बंद करवाने में ब्राह्मणों का ही विशेष योगदान रहा। हालांकि ये बात अलग है कि ये सब ब्राह्मणों के कारण ही समाज में आए। सती माता की जय, 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 माता की जय। भारत की आजादी के बाद, संविधान निर्माण के बाद सामाजिक और आर्थिक बदलाव के इनको सामना करना पड़ा। फिर भी अन्य समाज की तुलना में ब्राह्मण समाज की स्थिति आज भी बेहतर और अच्छी है। ब्राह्मणों के योगदान की अगर हम बात करें तो इनका योगदान बहुत ज्यादा व्यापक है। धार्मिक योगदान की ओर अगर हम दृष्टि करें तो ब्राह्मण पारंपरिक रूप से हिंदू समाज में धार्मिक अनुष्ठानों के पुजारी और रखवाले रहे हैं। इन्हें वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे पवित्र ग्रंथों के माध्यम से वैदिक परंपरा की निरंतरता बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने विवाह, मृत्यु, समारोह और प्राकृतिक और ब्रह्मांड से संबंधित अनुष्ठानों को संरक्षित किया है। बौद्धिक और दार्शनिक क्षेत्र में ब्राह्मणों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाणिनि ने महाभाष्य भाषा विज्ञान, आर्यभट्ट ने गणित खगोल, वराहमिहिर ने खगोल, पतंजलि योग, चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद विज्ञान की रचना किया। ब्राह्मण विद्वानों ने अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खोज किया और अध्ययन की एक मजबूत नींव खड़ी करी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों ने अनेक धार्मिक सुधार किए, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। आजादी की लड़ाई में ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मणों का योगदान गुरुकुलों के संरक्षण और भारतीय ज्ञान को संरक्षण देने में ब्राह्मणों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से अगर हम ब्राह्मणों के योगदान को देखें तो ब्राह्मण ने बहुत अधिक इस देश के संरक्षण और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन इनका एक और पहलू है जो बहुत ही कड़वा सच है। ब्राह्मणों के अंदर हजार अच्छाइयाँ और अच्छे काम करने के बावजूद भी कुछ ऐसी बुराइयां इनके अंदर रहीं जिसके कारण आज इन्हें बहुत ही कड़वी बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन ये बातें कड़वी हैं पर सच हैं। जाति आधारित भेदभाव जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में जब तब्दील हुई, इसने कुछ समुदाय को विशेष रूप से शूद्र और दलितों के प्रति भेदभाव और बहिष्कार को जन्म दिया और ब्राह्मण समुदाय ने इसे पाला पोसा और इसे आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ब्राह्मणों की बनाई
बनाई जाति व्यवस्था के कारण योग्यता का ह्रास हुआ। मूल वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन जब यह वंश और जाति पर आधारित हो गई तो निम्न वर्ण के लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया गया, जिससे योग्यताओं का ह्रास होने लगा। ये लिखा ही है, ब्राह्मण पूजे ज्ञान गुण ही ना। बिल्कुल कोई ज्ञान गुण ना हो तब भी ब्राह्मण पूजनीय है। मिश्रा जी सही है। और शूद्र हो चाहे जितना पढ़ा लिखा ज्ञानी, उसको नहीं पूजना चाहिए। शूद्र होता सरकार, शूद्र होता है। ये शास्त्रों के खिलाफ हो जाएगा, धर्म के खिलाफ हो जाएगा। हाँ बाबू, सत्य में सरकार धर्म के खिलाफ होगा अगर शूद्र पढ़े लिखे शूद्र को पूजे। सरकार अगर हमारे कहने को मतलब अगर शूद्र का पूजा अगर होने लगेगा तो ब्राह्मण अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शोषण की बात करें तो ब्राह्मणों ने निचली व्यक्ति के जातियों को, खास करके दलितों और शूद्रों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने शिक्षा, मंदिरों और सामाजिक विशेषाधिकार तक इनसे छीन लिए। अब कोई निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे निम्न समुदाय के लोगों के लिए वह अति कठोर थे, और इसी कारण एक वर्ग पशु के समान जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। इन्हें ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार में ढकेल दिया गया और सवर्ण समुदाय के द्वारा सभ्य समाज से दलितों को और शूद्रों को बाहर कर दिया गया। और इन सभी घटनाओं के जो केंद्र में स्थित था वो था ब्राह्मण समुदाय, जिसने सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इतना विध्वंस निंदनीय कार्य को उचित ठहराते हुए हजारों वर्षों तक शोषण करता रहा। दोस्तों, ये थी ब्राह्मण समुदाय के बारे में जानकारी। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो ब्राह्मण समुदाय भारतीय संस्कृति, धर्म और बौद्धिक परंपराओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सत्ता की अपनी ऐतिहासिक स्थिति को मजबूत इसने किया था। समय के साथ साथ इसके आर्थिक स्थिति में कुछ नाटकीय परिवर्तन आए, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र में इसका विशेषाधिकार हमेशा बना रहा। इसके अतिरिक्त समाज में भेदभाव, ऊंच नीच को बढ़ावा देने में भी ब्राह्मण समुदाय का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यह सिर्फ वो इसलिए करते थे ताकि समाज में उनका वर्चस्व, उनकी स्टेटस बना रहे। इसलिए वह निम्न जातियों को नीचे दबाते ही गए, कभी उन्हें ऊपर आने का मौका नहीं दिया। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ तो ब्राह्मणों का एक पैर गंगा जल में तो दूसरा पैर कीचड़ से सना हुआ है। आप इस वीडियो में अपनी राय दे सकते हैं। मैंने अंत में अपनी राय दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।